चलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे, हाथ उठाकर धन्यवाद देंगे। प्रभु आपको धन्यवाद, आपने हमें मिलाया है। प्रभु आपको धन्यवाद, आपने हमें सब कुछ हम आपको यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम वचन से सीखेंगे। जितना भी समय हमारे पास है उस थोड़े ही समय में कुछ गंभीर और विशेष बातों को हम सीखेंगे। आज पहली बार कितने लोग आए हैं वो थोड़ा सा हाथ उठाएं। पहली बार जो लोग आए हैं, ठीक है, आप पहली बार आए प्रभु में, चलिए प्रभु में आपका हम स्वागत करते हैं। आप इस कलीसिया में आप आए, आपका स्वागत हो, उनके लिए भी ताली बजा दें। चलिए अब हम वचन की ओर जाएंगे। सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन से समझने का प्रयास करेंगे। बाइबल के अंदर एक वचन है जो यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 30 वचन में बाइबल हमको एक अच्छे नए लोगों के लिए भी संदेश है, पुराने लोगों के लिए भी संदेश है, आप सभी के लिए प्रभु की ओर से कोई ना कोई संदेश आपको जरूर आज मिलेगा। इसलिए विश्वास के साथ बैठिए, प्रभु आपसे जरूर बातचीत करेगा। कोई अच्छी स्पष्ट आवाज में पढ़ने वाला कोई है क्या? कोई अगर पढ़ सकता है तो आप मुझे पढ़कर दे दीजिए। रोहित पढ़ सकता है? पढ़ दे रोहित। अवश्य है कि वह बड़े और मैं हटूं। जी, अब यहाँ पर एक शब्द जो आपको मुझको लिखा गया है, अवश्य है कि वो बड़े और मैं घटूं। अब यहाँ आपके और मेरे जीवन में घटने की बात भी आप जानते हैं, बढ़ने की बात भी आप जानते हैं। एक व्यक्ति जब किसी भी चीज में बढ़ता है तो उसके लिए वो फायदे की बात होता है। चाहे वो धन बढ़ता हो, आपके लिए अच्छी बात है। खेती बढ़ती हो, आपके लिए अच्छी बात है। जीवन का कोई भी और अच्छी बातें आपकी जिंदगी में बढ़ता हो, आपके लिए भली बात है। लेकिन आपके जीवन में कोई चीजें घटती है, वो आपके लिए नुकसान की बातें हैं। इसलिए परमेश्वर कभी भी एक व्यक्ति के जीवन में नुकसान नहीं वरन बढ़ोतरी की बात को करता। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन हमको क्या याद दिलाता है कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। एक विश्वासी की चाहत, एक विश्वासी अपने जीवन में, एक परमेश्वर का बुलाया हुआ व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जिस दिन इस प्रकाशन से आ जाए, इस बात से भर जाए और ये सत्य आपके कानों तक पहुंच जाए और आपकी मन की आंखें इस बात के लिए जिस दिन खुल जाएंगी, उस दिन आप अपने जीवन में संसार को अपने अंदर बढ़ाने से अच्छा है कि आप अपने अंदर परमेश्वर को बढ़ाएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति आज संसार की बातों के कारण दुखी है, संसार का क्लेश आपके जीवन में आपको रुलाता है, आपको प्रताड़ित करता है। आपके जीवन में जितना ज्यादा चिंताएं बढ़ती है, उतना ही ज्यादा ये संसार की बातें या तो आपके विश्वास को घटाती है या तो चुनौती देती है कि आपको विश्वास में आप ना बढ़े। ऐसी कई परिस्थिति आपके सामने शत्रु लेकर आता है ताकि आप विश्वास में घट जाएं और आप ना बढ़े। क्योंकि बढ़ने से आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने आप को मजबूत बनाते जाएंगे, मजबूत बनाते जाएंगे। और परमेश्वर की इच्छा है कि आप अपने आप को बढ़ाएं, प्रभु में अपने आप को बढ़ाएं। क्योंकि प्रभु का वचन हमको क्या याद दिलाता है? अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? एक मनुष्य स्वभाव, एक मनुष्य स्वभाव और एक मनुष्य का दिया हुआ स्वभाव, इस संसार का दिया हुआ स्वभाव, इस संसार के इस सारी बातें मेरे जीवन के अंदर आती है। और ज्यादातर मनुष्य इस संसार की बातों से ज्यादा प्रताड़ित हैं। इस संसार के देखने वाली होने वाली घटनाओं से व्यक्ति ज्यादा प्रताड़ित है, ज्यादा परेशान है। और कहीं ना कहीं लोगों ने इन सारी बातों को ना सहने के कारण विश्वास भी खो देते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन के अंदर प्रभु को बढ़ाना सीखो। अपने अंदर
प्रभु में बढ़ना सीखो अपने अंदर, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में परमेश्वर को अपने अंदर पढ़ने के लिए आप प्रयास नहीं करेंगे, तब तक शत्रु आपको उलझाते रहेगा और आप परिस्थितियों के आधार पर अपनी जिंदगी को जीते रहेगा। जब वक्त अच्छा होगा आप बहुत हंसेंगे, जब वक्त बुरा होगा आप रोएंगे, या फिर आप गुड़गुड़ाएंगे, या तो फिर आप अपने जीवन के अंदर आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वक्त के आधार पर आप अपने जीवन को चलाएंगे, आपकी जिंदगी को आप ऐसा बना लेंगे। परमेश्वर कभी भी हालातों के बीच में, परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर कार्य करता है, वो सच में है, वो अपना समय में काम करता है। लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हालात कैसे भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, परमेश्वर उस मध्य में भी वही सामर्थ के साथ काम करता, वही सामर्थ के साथ काम करता। ऐसे कितने उदाहरण आपको बाइबल में मिलेगा जहां परमेश्वर के लोग प्रताड़ित थे, परमेश्वर के लोग आधी परिस्थिति में फंस गए थे, लेकिन वहां से परमेश्वर ने उनको निकालकर एक नए जीवन के अनुभव में परमेश्वर उनको लेकर आया और उनके जीवन में प्रभु ने दिखाया कि वो उनका परमेश्वर है। तो वो भी तो उस समय एक जीवन को जी रहे थे, आज उनका समय खत्म हो गया, लेकिन आज आपका और मेरा समय है। हालेलुया जी। एक वचन को और हम पढ़ देंगे, इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों 6, इस पर हम वापस आएंगे। इस वचन ये हमारा विषय है कि वो बढ़े और मैं घटूं। सब बोलो एक दूसरे से, वो बढ़े और मैं घटूं। परमेश्वर आप में मुझ में बढ़ना है और मैं घटूं, है ना। तो आपको मुझको अपने आप को घटाना है और प्रभु को अपने अंदर बढ़ाना है। प्रभु बढ़ने से आपके क्या फायदे हैं और आपका घटने से आपकी जिंदगी के क्या फायदे, हम दोनों बातों को देखेंगे जी। तो आप पढ़ेंगे पहला इफिसियों 6 उसका 10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। सुनो, सबसे पहली बात, आपको बढ़ने के विषय में जब बाइबल आपसे बात करती है तो सबसे पहले बाइबल आपको क्या कहती है? प्रभु में। किस में बढ़ना हमको? सब बोलो, प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है। अब आपको प्रभु में क्यों बढ़ना है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको क्या फायदा है, क्योंकि जब तक आप फायदा नहीं जानोगे तब तक आप कभी अपने आप को बढ़ते हुए नहीं देखोगे और ना ही अपने आप को आप बढ़ाओगे। जब व्यक्ति ये देखता है, आप जैसे मोबाइल ही क्यों ना हो, आप मोबाइल खरीदने के लिए जाते हो, उसके कितने सारे फंक्शन पूछते हो, इसका फोटो कैसे आता है, इसका बैटरी कितने समय में चलता है, इसका इंटरनल जो जीबी है वो कितना चलता है, कितना इसके अंदर सारी चीजें हैं। आप एक एक चीजों को जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आप उस मोबाइल को खरीदने का प्रयास करते हो। आपके जीवन में कोई भी चीज आप ऐसे नहीं ले लेते हो, कोई भी चीज को आप ऐसे ग्रहण नहीं कर लेते हो। इसी प्रकार से आप अपने जीवन के अंदर यदि विश्वास में बढ़ना है, आपको प्रभु में बढ़ना है, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति जब प्रभु को जानता है, उसकी शक्ति को जानता है, उसके काम को जानता है, उसके प्रभाव को जानता है, तो ऑटोमेटिक वो प्रभु में बढ़ने के लिए अपने मन को लगाता है। और जो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता वो अपने आप को कभी नहीं बढ़ाएगा, उसको बस सुन के अच्छा लगेगा, हाँ ठीक है प्रभु है, वो प्रभु एक दिन आया था, वो प्रभु एक दिन इस संसार को छोड़कर चला गया। वो इस प्रकार से उसकी कहानी आपको पता हो सकती है। उस कहानी के बारे में आप जानकारी लेना आपके लिए काफी नहीं है। आपके जीवन के लिए, अपने अच्छी बातों के लिए आपको प्रभु को जानना और उसमें बढ़ना आपके जीवन के लिए जरूरी है। तो फायदा सुनिए, फायदा सुनिए, प्रभु में क्यों बढ़ना, क्यों बढ़ना? तो सबसे पहले बाइबल क्या बताती है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कैसा बनो? बलवंत बनो। तो आप और मुझको कोई और चीज खाने से बलवंत आप नहीं होंगे।
शरीर के लिए शरीर को बलवंत करना है तो रोटी खाना जरूरी है। क्या खाना जरूरी है? रोटी खाना जरूरी है। अगर आप दिन में 3 बार अगर आप सुबह नाश्ता करते, दोपहर में खाना खाते, शाम को खाना खाते, दिन में 3 टाइम आप अपने शरीर को भोजन देगा, आप शरीर में बलवंत बनेगा, शरीर में ताकतवर आप बन जाएगा। और शरीर का ताकत आपके जीवन में होना जरूरी, क्योंकि आपको खेत में काम करना है, आपको मजदूरी करना है, आपको कोई ना कोई एक मेहनती काम करना है, तो आपको शरीर के लिए भोजन खाना जरूरी है। तब जाकर आप मेहनती काम कर पाएंगे। अगर आप शरीर को आप बलवंत नहीं बनाता है, आप भोजन समय पर नहीं लेते हैं और आप कई दिनों से भूखा है और मेहनत का काम कर रहा है, तो एक दिन आप चक्कर खाकर शायद शरीर में गिर जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत समय हो गया आपने भोजन नहीं खाया, तो आपके शरीर को जो आवश्यकता थी आपने उसको नहीं दिया, तो धीरे धीरे आपका शरीर जो है वो कमजोर होने लगेगा। आपके शरीर की मांसपेशियों में वो ताकत नहीं मिलेगा। आपका जो भोजन सिस्टम का जो अतड़ियां है, आपका शरीर का जो सिस्टम है वो उसको सही रूप में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि लंबा समय हो गया इसको आपने भोजन नहीं दिया। धीरे धीरे जो आपको जो ताकत मिलना है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज परमेश्वर ने बनाया व्यवस्थित, और जिसको जो देना है वो समय पर वैसा दोगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप उसमें ताकत पाता जाएगा, आप उसमें बढ़ते जाएंगे। ये शरीर के अंदर यदि 70% पानी है तो आपके शरीर में आपको समय के साथ में पानी लेना जरूरी है, क्योंकि आपके शरीर में पसीना आता है, वॉशरूम के द्वारा, बाथरूम के द्वारा पानी निकल जाता है, पसीने के द्वारा पानी निकल जाता है। बार बार सख्त प्यास लगे आपको पानी लेना जरूरी है। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है पानी समय पर पीना है, भूख लगती है समय पर भोजन खाना जरूरी है, जिससे आपका शरीर को आप तंदुरुस्त रख सको, आप स्वच्छ बना सको। ऐसी कई गलतियां आप और मैं अपने जीवन में करके बीमारियों को लाते हैं, समस्याओं को लाते हैं। आप अपने जीवन में वॉशरूम आपको लगी है, लेकिन आप उसको 4-5 घंटे रोक के रख लिया, उसका पूरा इफेक्ट भी होगा। आपने उसको रोक कर रखा है, उसका इफेक्ट भी बुरा होगा शरीर के अंदर, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन को जितना आवश्यकता था ले लिया, शरीर को जो आवश्यकता था ले लिया, जो चीज बाहर करने का था उसको आपने रोक कर रखा, तो आपके लिए दिक्कत का कारण हो जाता है। इसलिए कई बीमारी उसका साइड इफेक्ट बोलते हैं, साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाता, कोई ना कोई बीमारी शुरू हो जाता, कोई ना कोई तकलीफ शुरू हो जाता। कई बार हम इन चीजों को नहीं समझने के कारण अपने शरीर में ऑटोमेटिक बीमारियां, समस्याएं खुद ले लेता है, फिर बाद में हम प्रभु का नाम भी लेता है और कहते प्रभु हमको चंगा नहीं किया। अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। ये शरीर को परमेश्वर ने बनाया, इस शरीर को परमेश्वर ने जब सृष्टि की तो इसकी सृष्टि परमेश्वर ने बहुत अद्भुत ढंग से किया, और ये परमेश्वर की रचना है, और इस रचना के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना बहुत जरूरी है। इसलिए शरीर को यदि आप बनाता है तो संसार में आप बेहतर जीवन जिएगा और बेहतर ढंग से काम करेगा। ये आपको संसार का दिया हुआ शरीर इस संसार में बेहतर जीवन दे सकता है, और अगर आत्मिक जीवन में आप आ जाए तो आपका आत्मिक जीवन में आप अपने आप को प्रभु में बनाने से आप अंधकार की ताकतों को समझ पाओगे, अपने आप को अंतर आत्मा में बढ़ाओगे, आप अंधकार की ताकतों को समझ पाओगे। आज अंधकार की शक्तियों को हम काम करते हुए हम समझ नहीं पाते। विश्वास में जरूर है, हमको ये जरूर सिखा दिया, हमने ये जरूर समझ लिया, विश्वास करो सब ठीक हो जाएगा। अब वो सब आपने सीख लिया। विश्वास करने से क्या होता है, विश्वास क्या है, आपने विश्वास की परिभाषा सीख लिया, लेकिन आपके जीवन में अभी आपको एक दिन समझदार होना जरूरी है। विश्वास में आने के बाद एक विश्वासी को समझदार होना जरूरी है। शत्रु के कार्य कैसे हैं, वो काम कैसे करता है, लोगों के बीच में वो काम कैसे करता
करता है, मनुष्य के जीवन के अंदर उसके काम कैसे हैं ये जानना जरूरी है। और ये पहचानोगे कब? जब आप अपने आप को प्रभु में लेकर आओगे, अपने आप को प्रभु में बढ़ाओगे। और जब तक आप प्रभु में नहीं है, आप शत्रु की चालाकी पहचान नहीं सकते, क्योंकि बाइबल इसी में आगे बताती है कि शत्रु हर दिन रणनीति को बनाता है विश्वासी के विश्वास से गिराने के लिए, आपके विश्वास से भटकाने के लिए। आपके जीवन के अंदर वो कहीं उसके पास हथकंडे हैं। आपको यीशु के आगमन तक विश्वासी बनकर खड़े रहना है और अपने जीवन के अंदर आपको विश्वास में चलते रहना है। तो आपको शत्रु की चाल को पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक आप शत्रु की चालाकियों को कभी नहीं पहचानेंगे, आप विश्वास में स्थिर कभी खड़े नहीं रह पाएंगे। आप कभी गिर जाएंगे, फिर आप उठेंगे, फिर आप गिर जाएंगे, फिर आप उठेंगे। और ऐसा करने में मालूम है, ऐसा करने में आप अपने समय को केवल बर्बाद करेंगे, केवल समय को बर्बाद करेंगे। आप थोड़ी परिस्थिति आया और आप अपने विश्वास में पीछे हट गया, और कुछ समय के बाद फिर आपको लगा कि मुझे विश्वास में फिर से आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो आप वापस से फिर जो ABCD जहां से आपने शुरू किया था ना, वहीं से आपको वापस से फिर स्टार्ट करना पड़ता है, वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसका फायदा क्या? अगर आप यहां तक बढ़कर आगे न चल के, तो मैं चाहता हूं कि आप अगले स्तर में चले जाओ। अगले स्तर तक चले गए ना, तो उससे और अगले स्तर में चले जाओ। तब आपके विश्वास में आप बढ़ते जाएंगे, परिस्थितियों को आप चुनौती देकर आगे बढ़ते जाओगे। और आपको आगे बढ़ने में भलाई है, पीछे जाने में भलाई नहीं है। पीछे का जीवन आपने देखा है, वहां की हालातों को आपने देखा है, वहां की परिस्थितियों को आपने देखा है। अब बिगड़ने से फायदा नहीं है, क्योंकि आप मौत के बारे में जान लिया, आप न्याय के विषय में जान लिया, आप उद्धार के विषय में जान लिया, आपने अनंत जीवन के विषय में जान लिया। अब आप भटक भी जाता है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं, आप स्वयं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप जब इस सच्चाई को जान लेता है, उसके बाद आप उसके बावजूद भी भटकता है, तो उसका जिम्मेदार आप खुद होता है। उसमें कोई ना प्रभु का दास होता है, ना कोई और होता है, आप स्वयं उसके जिम्मेदार होते हैं। इसलिए अपने जीवन को संभालना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाना, अपने आप को बढ़ाना, अपने आप को प्रभु में लेकर आना। एक व्यक्ति जब तक अपने जीवन को प्रभु में नहीं करेगा, तब तक वो कभी भी अपने जीवन में बढ़ नहीं सकता। जैसे बाइबल के अंदर एक उदाहरण आपको मुझको दिया, जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ की दाखलता है। यदि वो दाखलता यदि पेड़ से जुड़ी रहेंगी, तो पेड़ का जो चीज उसको मिलना है, वो सब कुछ दाखलता में उसको दिखाई देगा, वो समय पर फलेगा। अब दाखलता अपने आप में घमंड नहीं कर सकती, दाखलता अपने आप में कुछ नहीं है। जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ है, वो पेड़ के कारण वो सुरक्षित है, वो सारी ऋतु में फल सकता है, वो सारे समय में हरियाली दे सकता है, वो सारे समय में उसका सब कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन जिस दिन डाली कहे कि मैं तो फल देती हूँ, मेरे द्वारा तो सारे फूल लगता है, मेरे द्वारा फल आता है, मैं पेड़ का कोई काम नहीं, पेड़ तो बस ऐसे ही खड़ा है, मैं सब कुछ करता हूँ। जिस दिन डाली ऐसा सोचकर अपने आप को पेड़ से अलग कर लेगा, उसी दिन उसके जीवन में मृत्यु शुरू हो जाएगी, मुरझाना शुरू हो जाएगा, फल लगना बंद हो जाएगा, फूल लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप में कुछ नहीं है, वो अपने आप में कुछ नहीं। जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ है, वो सब कुछ कर सकता है, वो हरियाली दे सकता है, वो फूल दे सकता है, वो फल दे सकता है, वो एक अच्छा पेड़ बन सकता है, उसके नाम थराई मिटाई सकती है। लेकिन जिस दिन वो पेड़ के अंदर से अपने आप को अलग कर ले, उस दिन उसके जीवन में मृत्यु आ जाता है।
इसी प्रकार से एक विश्वासी का जीवन जब तक प्रभु में है, उसके लिए वो जीवन का कारण है, उसके लिए वो बढ़ने का कारण है। इसलिए एक विश्वासी को अपने जीवन में प्रभु में रहने के तरीके सीखना, कि मैं अपने आप को प्रभु में कैसे बनाए रखूं, कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन सी चीजें मेरे जीवन में मुझे प्रभु से दूर कर देंगी। और ऐसी बातें जब समझ में आती है तो अपने आप को वैसे अपने आप को अलग रखो, अलग रखो अपने आप को। और अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो अपनी जिंदगी में आप केवल परेशान होते रहेंगे। दाऊद को जब समझ में आया, दाऊद को जब ये बात समझ में आया, भजन संहिता आप निकाल सकता है। भजन संहिता में दाऊद ने 51वें अध्याय में, 51 अध्याय में जहां पर दाऊद ने अपने जीवन में बात किया और अपने जीवन में क्या वो बात करता है, उसको हम पढ़ेंगे। अब पढ़िए 10, 51 का 10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। वो ऐसी प्रार्थना कर रहा, उसकी ये प्रार्थना है, हे परमेश्वर मेरे मन के अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। सबसे पहले वो क्या बोलता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर। क्यों उसने ऐसा बोला, क्यों वो कह रहा है कि मेरे अंदर तू शुद्ध मन को उत्पन्न कर? क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के अंदर शुद्ध मन होना, उसके अंदर मन के अंदर शुद्धता होना उसके जीवन के लिए जरूरी है। क्योंकि बाइबल साफ बताती है, मन के अंदर जो भरा हुआ होता है वही आपके जीवन में प्रैक्टिकल होता, वही आपके जीवन में आप जीने का प्रयास करेगा, उसी के आधार पर अपने जीवन को आप चलाने का प्रयास करेगा। क्योंकि मन के अंदर यदि किसी को धोखा देने का आपके अंदर है विचार तो आप वैसे ही करेगा। अगर आपके मन के अंदर व्यभिचार, अनलीगल रिलेशन, ऐसी कई बातें, झूठ बोलना, गलत बात करना आपके मन के अंदर भरा हुआ है तो एक दिन ये प्रकट होगा आपके शरीर के द्वारा, क्योंकि ये मन के अंदर है। इसलिए दाऊद को जब ये बात समझ में आया कि मेरा मन मुझे धोखा दे सकता है, मेरे मन के कारण मेरा शरीर पर कलंक लग जाएगा। आज कितने लोगों के मन दूषित है, आज कितने लोगों के मन खराब है और मन की खराबी के कारण वे शरीर के ऊपर कलंक लेकर घूमता है। क्योंकि जीवन के अंदर लोगों को, आज कई लोगों के जीवन पर दोष है और ये दोष कई बार आपके जीवन में बोला जाए तो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, परंतु आप उस व्यक्ति के विरोध में खड़े होने का प्रयास करेंगे, परंतु गलती तो है, गलती तो है। दाऊद को जब ये समझ में आया कि हे परमेश्वर तू मेरे मन को, शुद्ध मन को मेरे अंदर तू उत्पन्न कर, क्योंकि टेढ़ा मन मुझे प्रभु से दूर करेगा, मेरे अंदर टेढ़ी बातें मुझे प्रभु से दूर करेंगी, टेढ़ा स्वभाव मुझे परमेश्वर से दूर करेगा। इसलिए जितना हो सके, जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया ना, वैसे आपको भी प्रार्थना करना है कि हे प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर। इस दुनिया में हमें, और इस दुनिया में शत्रु आपके मन से खेलता है, आपके मन के अंदर कई प्रकार की बुरी बातें डालने का प्रयास करता है, कई लोगों को आत्महत्या करने के लिए विवश करता है, कई लोगों को धोखा देने के लिए, कई लोगों को पति छोड़ देने के लिए, पत्नियों को छोड़ देने के लिए, और कई प्रकार की ऐसी अनावश्यक बातें जो आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, ऐसी बातों को आपके जीवन में लाता है ताकि आप कोई गलतियां करे और गलतियां करके आप शत्रु के आप चुंगल में फंसाएं और शत्रु ऐसा फंसा
आपके विश्वास में आपको कमजोर करता है, आपके विश्वास में आपको चुनौती देना चाहता है। इसलिए आपके जीवन के अंदर आपको बार बार ये प्रार्थना करना जरूरी है, हे परमेश्वर मेरे मन के अंदर मैं शुद्ध मन को तू उत्पन्न कर, ताकि मेरा मन जब शुद्ध होगा तो मैं सही जीवन को जी पाऊंगा, सही बात कर पाऊंगा, सही सोच मेरे अंदर आने के कारण सही चाल चल पाऊंगा। आज मन ठीक नहीं होने से आज हमारे अंदर कई सारी गड़बड़ियां, विश्वास में कई सारी गड़बड़ियां, चल जरूर है विश्वास में, लेकिन मन की गड़बड़ी के कारण आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में दोष लेकर घूम रहा है, एक बुरा दोष, और वो मन की बातें आपको विश्वास में बढ़ने नहीं दे रही, आपको प्रभु में बढ़ने नहीं दे रही, आपको रोक रही है। और ये बातें आपके विश्वास में बढ़ने से आपको रोकती हैं, प्रार्थना में बढ़ने से आपको रोकती हैं, परमेश्वर के हाथ को आपके ऊपर आने से रोकती हैं। क्योंकि जिसका मन सही नहीं होता है वो आशीष का हकदार नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपका मन आपको प्रभु से दूर लेकर जाता है। इसलिए रोज अपने मन की रक्षा करने की प्रयास करो, रोज अपने मन की रक्षा करो, अपने विचारों की रक्षा करो। आप स्वयं आपको सोचना, जिन गलत बातों में आपको मजा आने लगे तो आप स्वयं अभिलाषी है ना, आप स्वयं वो काम करना चाहते हैं, तो आपको छुटकारा कैसे मिलेगा? आपको छुटकारा तभी मिलेगा बुरी विचारों से जब आप स्वयं उससे नफरत करोगे। नहीं नहीं, मेरे मन के अंदर ऐसी बात नहीं होना चाहिए, मैं तो प्रभु का जन हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मेरे अंदर बुराई नहीं चाहिए, मेरे जीवन में मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगी, मैं एक अच्छे जीवन को जीऊंगा, मैं प्रभु का बेटा बनकर इस संसार में रहूंगा, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है। ऐसा व्यक्ति अपने मन के अंदर जब सोचेगा तो भले कामों को प्रकट करेगा और उसके काम ही उसके लिए उसके जीवन में उसको आदर दिलाएगा। लेकिन जो काम उसकी जिंदगी के लिए बुरे हैं, वो काम उसके जीवन में उसके अंदर बुराई और कलंक को प्रकट करता है, तब जाकर लोग उनको कहते हैं ये गंदा व्यक्ति है, ये झूठा व्यक्ति है, ये तो बहुत ही बुरा व्यक्ति है। ऐसा बोलकर लोग उसकी जिंदगी पर कलंक लगाते हैं। तो आपको चाहिए अपने जीवन के अंदर एक सही बात को अपने अंदर रखे। दाऊद को जब ये पता चला ये मेरे अंदर होना अच्छी बात नहीं, इसलिए तुरंत उसने प्रार्थना किया और अपने जीवन में कहा, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर। हाँ आगे पढ़ो, शुद्ध मन को उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर और नए सिरे से स्थिर आत्मा को तू दे। हालेलुया। कैसी आत्मा दे? स्थिर, भटकने वाला नहीं, स्थिर आत्मा दे। क्योंकि मैं स्थिर खड़ा रहना चाहता हूं, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे परिस्थिति आ जाए, चाहे कैसी भी हालात मेरे सामने आ जाए, मैं हर परिस्थिति के अंदर स्थिर खड़ा रहना चाहता हूं। कई लोग अपने जीवन के अंदर आत्मा में कमजोर हो जाता है, वही तो आज हम सीखना चाह रहे कि अपने आप को आत्मा में मजबूत करना, अपने आप को स्थिर करना। आपको आत्मा में स्थिर कैसे कर पाएंगे ये भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि दाऊद को जब ये बात समझ में आया, मैं आत्मा में कमजोर हो गया हूं, मैं आत्मा में भटकाव महसूस कर रहा हूं, मैं आत्मा के अंदर अपने जीवन में विश्वास में बढ़ने के बजाय मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं। जबकि मुझे 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, अभी भी मैं शत्रु की रणनीति नहीं पहचान रहा हूं। और आपस में हम छोटी छोटी बातों के कारण हम लड़ाई पर कर लेता है। आप सोचकर देखो, अपने जीवन के अंदर आप सोचो, आपको प्रभु ने कलीसिया दिया,
आपको प्रभु ने कलीसिया दिया। कलीसिया के अंदर आप और मैं एक अच्छे रिश्ते में आना है। कलीसिया के अंदर अच्छे रिश्तों में आकर आपस में प्रार्थना करने वाले एक स्वभाव में रहना है, मिलकर चलने वाली स्थिति में रहना है। लेकिन शत्रु कलीसिया के अंदर ऐसी फूट को लाता है और सेवकों के बीच में ऐसी फूट को लाता है। ध्यान से सुनना, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये सारी बातें शत्रु इसलिए खेल खेलता है क्योंकि एक दूसरे के लिए व्यक्ति प्रार्थना ना करे। आपका व्यक्तिगत प्रार्थना आपके जीवन में आपको कुछ समय तक लेकर चल सकता, कुछ समय तक आपका व्यक्तिगत प्रार्थना आपको लेकर चल सकता, लेकिन कुछ समय के बाद आप व्यक्तिगत रीति से परेशान होंगे ही होंगे। और व्यक्तिगत रीति से परेशानी हमारे सामने आती है क्योंकि संसार में आप हो, और जब संसार में आप हो तो आपके जीवन में सबसे अच्छा होगा कि आप प्रार्थना करने वालों को कमाइए। हालेलुया। कोशिश कीजिए कि आपके पीछे कोई दुआ करने वाले लोग खड़े हैं। हालेलुया। चाहे सेवक हो चाहे विश्वासी हो, अगर आपके पीछे दुआ करने वाले लोग खड़े होंगे तो आपकी जिंदगी में आप बढ़ोतरी को देखोगे। अगर आपके पीछे दुआ करने वाले लोग खड़े नहीं होंगे, आप अपनी जिंदगी में कहीं ना कोई दिक्कत में पड़ेंगे और अपनी आत्मा में अपने विश्वास को आप खोने की स्थिति में आ पाएंगे। बढ़ोतरी नहीं होगा, आप खोने की स्थिति में आएगा। अब हजारों लोग आज मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार मेरी जिंदगी में भी निराशा आता है, कई बार मैं भी परिवार में हूं, मेरा भी शारीरिक जीवन है और इस शरीर के जीवन के अंदर मुझे भी कई प्रकार का सताव हो सकता है, कई प्रकार का मेंटल डिस्टर्बेंस मेरे जीवन में भी आता है, कई प्रकार की मुसीबतों का सामना मुझे भी करना पड़ता है। लेकिन उस वक्त में जब तक मेरे व्यक्तिगत प्रार्थना मजबूत है, मैं चलते जाता हूं, लेकिन शत्रु कोई ना कोई परिस्थितियां मेरे सामने भी लेकर आता है, मुझे भी बिगाड़ने का प्रयास करता है। लेकिन कभी न कभी तो मान लीजिए भीम भाई ने मेरे लिए एक दिन में एक ही बार प्रार्थना किया होगा, लेकिन बस इतना बोला होगा कि प्रभु जी हमारे इंदौर वाले प्रभु हमारे दास को आशीष दो। सिर्फ इतना ही शब्द बोला होगा, मेरे जीवन की कोई निराशा होगा, मेरे जीवन का कोई तो मुसीबत होगा, लेकिन इनका एक शब्द बोलना मेरे जीवन में उस दशा से उठाकर खड़ा कर देगा। क्योंकि मुझे उनको नहीं पता मैं कौन सी समस्याओं में हूँ, मैं कौन से दिक्कत के अंदर हूँ, मेरे जीवन की हालातें क्या हो रही है इनको नहीं पता, लेकिन बस इन्होंने इतना प्रार्थना किया, प्रभु उनको संभालना, उनको आशीष देना, उनको कभी भी डिगने नहीं देना। बस एक दो शब्द बोलकर दुआ करके ये अगले व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया होगा, लेकिन इनको नहीं पता प्रभु ने इनकी प्रार्थना उधर सुनकर मेरे विश्वास को फिर से बढ़ा दिया। मानो इन्होंने मुझे एक प्रकार से धक्का दिया, उधर गिरने ही वाला था और धक्का दिया और अगले स्थल में मुझे पहुंचा दिया है। और ऐसे ही आपको अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे प्रार्थना करने वाले लोगों को खड़ा करो अपने जीवन में। इसलिए कहते हैं पति पत्नी प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात। अगर पति पत्नी नहीं, बच्चों के साथ प्रार्थना करो, वो भी नहीं है तो पड़ोसियों के साथ प्रार्थना करो, वो भी नहीं है तो कलीसिया में ढंग से रिश्ते रखो। हालेलुया। कलीसिया में ढंग से रिश्ते रखो, सेवकों के साथ आपस में अच्छे ढंग से रिश्ते रखो, क्योंकि आपसी आपके रिश्ते ही आपको एक दूसरे के लिए दुआ करने के लिए प्रेरित करेगा। अब उदाहरण भीम का ही ले लेते हैं। भीम की और मेरा झगड़ा हो गया, नहीं हुआ, मानना नहीं है सर, भीम का और मेरा झगड़ा हो गया, उदाहरण है, ध्यान से सुनना। भीम और मेरा झगड़ा हो गया, मैं घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा हूं, सारे लोगों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु जी गुरु बाबा को आशीष दे, होशियार भाई को आशीष दे, आपने राजेश भाई को आशीष दे, मुकेश भाई को आशीष दे, और रेशमा बहन को आशीष दे। ऐसे सारी बहनों के लिए, भाइयों के लिए जब मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, भीम का नाम आया मेरे सामने और चेहरा भी आया। प्रभु बोला भीम छूट गया है। मैं थोड़ी देर सोचा ये गलती से आ गया, मैं उसको
गलती से आ गया बोल के उसको आगे कर दिया। भीम का नाम बार बार प्रभु दे रहा, मैं अगले के लिए दुआ कर रहा, प्रभु भीम को नहीं, होशियार भाई को आशीष दे, प्रभु मुकेश भाई को आशीष दे, प्रभु खजूरी वाले मुकेश को आशीष दे, प्रभु रतन भाई को आशीष दे, अगले के लिए पहुंच गया। फिर प्रभु बोला भीम के लिए दुआ कर। फिर बोला मालूम क्यों ऐसा? रिश्ता सही नहीं। जब रिश्ता बिगड़ता है तो प्रार्थना के लिए भी मन नहीं करता है। होता कि नहीं होता है? आपका जब रिश्ता सही नहीं होगा एक दूसरे के साथ, तो आप प्रार्थना भी उस व्यक्ति के लिए कभी नहीं करेगा। लेकिन आपका रिश्ता एक व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा होगा तो आप उसका नाम लेकर दुआ करेगा। हालेलुया। आप उस व्यक्ति का नाम लेकर दुआ करेगा और मालूम है आपकी प्रार्थना इतनी प्रभावशाली होगी कि उस व्यक्ति के जीवन को उठाकर खड़ा कर देगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपसी रिश्ते आपके अच्छे और मजबूत हो, कड़वाहट ना हो रिश्तों में, बुराई ना जाए रिश्तों में। इसलिए अपने रिश्तों को संभालिए, रिश्तों को तोड़कर जीने का प्रयास मत कीजिए, रिश्तों को बनाकर चलिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बेटा, सोचो, एक बेटा बाप से समझदार हो जाता है तो क्या वो बाप को ये कहता आज मुझे तेरी जरूरत नहीं? जा, क्या बेटा ऐसा बोलेगा? जिंदगी भर वो उसके लिए पिता है ना, जिंदगी भर वो उसके लिए पिता है। भले बेटा समझदार हो लेकिन वो अपनी जगह पर है और वो अपनी जगह पर है। हालेलुया। और जब जब सलाह की जरूरत होती है पिता उसके सलाह देता है, पिता उसको सलाह देता है और सलाह उसको लेना जरूरी है। और कई बार सही सलाह नहीं लेने से भी, शायद मैंने फुराट में सिखाया था, सलाह के विषय में सिखाया था, सही सलाह नहीं लेने से एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बिगड़ जाता है। तो आपको अपने हृदय के अंदर और अपने मन के अंदर नई सोच को लाने के लिए, स्थिर आत्मा को उत्पन्न करने के लिए आपको स्वयं को प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु मेरे अंदर भटकाव नहीं आना चाहिए, मैं आत्मा में भटकना नहीं चाहता, मैं अपने विश्वास को खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि